हाय हेलो गुड इवनिंग गाइस। मैं शंभू सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे मैथ्स की क्लास में। मेरे एक स्टूडेंट का ये वाला क्वेश्चन डाउट है। उसने मुझसे पूछा कि सर इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसको बनाते कैसे हैं। तो मैं गाइस मैं बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक से है। इसको हम लोग जो है इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि इसके हेल्प से इसको बिल्कुल शॉर्ट में बनाएंगे। इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या है, इसका अगर डिटेल्ड क्लास अगर आप लोगों को जानना हो, अगर पढ़ना हो, तो आप लोग जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं एक डिटेल क्लास जो है इसका लेके आऊंगा। वैसे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। मॉड्यूलर अर्थमेटिक टोटली बेस्ड होता है रिमाइंडर पे। ये रिमाइंडर का खेला है पूरा का पूरा। जिस तरह से रिमाइंडर, जैसे आप लोग कभी जो है वीक्स वाला क्वेश्चन पढ़ते होगे, सप्ताह वाला या क्लोक वाला क्वेश्चन पढ़ते होगे, तो हम लोग जो है रिमाइंडर यूज करते हैं। ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक पे ही चलता है। जैसे सप्ताह, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 30 दिन को हम लोग सप्ताह में चेंज करें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, अगर सप्ताह में चेंज करना होगा। सेम कहानी यहाँ पे है। हम लोग यहाँ मॉड्यूल लेंगे 28 को, 28। आप देखेंगे कि 28 से 27 कितना कम है, तो एक कम है। एक कम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1, -1 है ना, एक कम है यानी -1। इसका पावर क्या है 27। सेम है यहाँ 27 कितना कम है 28 से, तो एक -1 में लिखेंगे। ये कितना हो गया 28। अब जो है -1 का पावर ओड में है, देखिए 27 क्या है, ओड नंबर है, तो ये -1 का -1 ही रह जाएगा, और ये प्लस माइनस -1 अपॉन 28। अब ये हो गया -2 अपॉन 28। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इसका रिमाइंडर फिर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर होगा गाइस, मैं बता देता हूँ, इसका रिमाइंडर होगा क्या, कि जब भी ये न्यूमरेटर अगर आपका माइनस में आता है, तो ये जो डिनोमिनेटर होगा, जो डिविजर है आपका, वो हम प्लस कर देते हैं इसमें, यानी आपका फाइनल आंसर होगा 26। आपका आंसर क्या होगा 26 होगा ये आंसर, ठीक है। अब जो है इसी हिसाब से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दे, अगर क्वेश्चन को कर दे कि 2 टू द पावर 33 अपॉन 9, तो इसका आंसर क्या होगा। एक बारी और मैं बता देता हूं इसका क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो देखिए 2 को इस तरह के पावर में लिखना है कि वो जो है लगभग 9 के आसपास आ जाए, तो होगा जैसे 2 का पावर अगर 3 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग ऐसे कि 2 टू द पावर 3 यानी 8 हो गया, और 3 को यहाँ कर देंगे क्या 11, तो 11 या 33, और बटे में यहाँ पे क्या हो गया 9। अब इसको हम लोग लिखेंगे 8 बटा 9, और इसका पावर क्या हो गया 11 हो गया। अब 8 को जो है, ये 8 जो है 9 से कितना कम है, एक कम है यानी -1, तो ये हो जाएगा -1 का पावर क्या 11, और बटे में क्या हो जाएगा 9, है ना। तो ये कितना हो गया -1 और बटे में क्या 9, क्योंकि माइनस का भी पावर जो है ओड में ही है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा, है ना। अब जो है एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को, मैं इसे मिटा देता हूं, उम्मीद करता हूं। ये देखिए ये क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इसका डिटेल क्लास ही बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि लगता है कि फिर ये क्या क्वेश्चन है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने दिया आपको 3 टू द पावर 40 और अपॉन में 82 और क्वेश्चन मार्क, तो आपको जो है इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका भी जो है जैसे हम लोगों ने यहाँ बनाया उसी तरीके से यहाँ बनाना कि 3 के, है ना, 3 को किस तरह के पावर में लिखे कि ये 82 के आसपास है। तो आप लोगों को पता चली गया होगा 3 का पावर अगर 4 कर दे तो कितना देगा, 3 या 9 या 27 या 81 होता है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 का पावर कर देंगे 4, और ये 40 है तो 10 चौका 40, अब बटे में क्या हो जाएगा 82, और ये कितना हो जाएगा बालक 81 अपॉन 82, और इसका हो जाएगा पावर 10। तो यहाँ पे भी देखिए 81 जो है 82 से कितना कम है, एक कम है, तो -1 लिखेंगे, इसका पावर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा क्या 82। तो ये जो है ऊपर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 82, तो इसका आंसर जो है केवल 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। अगर न्यूमरेटर माइनस हो, अगर न्यूमरेटर माइनस में हो, तो डिवीजर जो नीचे वाला डिवीजर होता है उसको ऐड कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर प्लस में हो, अगर न्यूमरेटर प्लस में हो, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। जो भी आएगा न्यूमरेटर में, जो भी अंक होगा, जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर न्यूमरेटर प्लस होता है तो हमें कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर अगर माइनस में होगा तो डिवीजर को उसमें प्लस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इधर जो है क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। ये टास्क है आपके लिए, मैं देता हूं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 टास्क है ये। टास्क के लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं। 18 टू द पावर 100 प्लस 1 और बटे में 19 इज इक्वल टू व्हाट। और क्वेश्चन नंबर 2 दे देता हूं मैं। 67 टू द पावर 67 प्लस 67 और बटे में 68 इज इक्वल टू व्हाट। आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन जो है बनाने हैं और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। और आप लोग को मॉड्यूलर अरिथमेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स क्लास लेकर के आऊंगा इसको। और मैं बता दूं आपको कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है ये कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाया जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ठीक है गाइस, मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।